चलिए जी, तो एक और चीज़ उसी हमारे पास स्टेप में एडवर्टाइजमेंट प्लान में कस्टमर के पर्सना क्रिएट करने का जो टॉपिक है वो हमारे पास काफ़ी डिटेल टॉपिक है। उसकी सिर्फ आपको मैंने ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ पेशेंट या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर का जर्नी मैप को क्रिएट करना ताकि उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट किया जा सके। अगर कस्टमर हमारा डायग्नोसिस के स्टेज पर है, प्री डायग्नोसिस के स्टेज पर है, अभी चीज़ उसको डायग्नोस नहीं हुई है कि उसको क्या चीज़ है, तो ऐसे स्टेज पर पेशेंट क्यूरियस होता है और वो रिसर्च करता है विथ रिस्पेक्ट टू जो साइन एंड सिम्टम्स उसको हो रहे होते हैं। ठीक है जी, क्या चीज़ें उसको हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कौन से डिजीज़ उसको हो गई है, कैसे उसने उसको मैनेज करना है। तो इस स्टेज पर कौन सी एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए भाई, एडवर्टाइजमेंट टाइप्स की। पेशेंट अभी परेशान है इस स्टेज पर कि ये ज़्यादा पसीने क्यों आते हैं मुझे, शेवरिंग क्यों होती है मुझे, भूख ज़्यादा क्यों लगती है मुझे। क्या करता होगा, रिसर्च करता होगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करता होगा चीज़ों को। जी, तो ऐसे स्टेज पर हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट चाहिए इस तरह के पेशेंट को। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरे भाई? यस सर। जी सर, आ रही है। हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी प्री डायग्नोसिस के स्टेज पर। ठीक है, जब पेशेंट ये सोचता है, फाइंड आउट करता है, रिसर्च करता है कि उसके जो सिम्टम्स उसको हो रहे हैं वो क्यों हैं, क्या है, कैसे हैं, किस लिए है, उनके बारे में फाइंड आउट करता है। इसलिए हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट जो डिजीज की कंडीशंस को एलाबोरेट करती हैं, उनके बारे में एजुकेट करती हैं, वो उस तरह की एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी इस स्टेज पर। अगर पेशेंट्स डायग्नोसिस के स्टेज पर हैं तो डायग्नोसिस होने के बाद जो उनकी फीलिंग्स होती है वो एक वरीड टाइप के होते हैं कि अब उन्होंने करना क्या है। पता चल गया है कि क्या डिजीज हुई है, अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए करना उन्होंने क्या है। उस थेराप्यूटिक ऑप्शंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, थेराप्यूटिक रिजीम्स के लिए फिर फर्दर वो रिसर्च करते हैं ताकि वो एक बेहतर ऑप्शन डॉक्टर अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सके और पेशेंट अपनी उस लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इस स्टेज पर चाहिए होगा उसको जी प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट। डायग्नोसिस हो गई है, क्या क्या उसको सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसको डिफ़िकल्टीज है उसकी डिजीज प्रोफाइल में, उनको हमारी प्रोडक्ट किस तरह से ट्रीट करती है, मेंटेन करती है। इस स्टेज पर कस्टमर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के दरमियान डिफरेंट ऑप्शंस को कंसीडर करता है। कौन कौन से थेराप्यूटिक ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सी प्रोडक्ट की कितनी कंप्लायंस है, किस तरह से पेशेंट की जो डिजीज प्रोफाइल है उसमें वो प्रोडक्ट फिट होती है। तो इस स्टेज पे जब पेशेंट्स डायग्नोसिस स्टेज पर हों तो प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट काम आती है। ठीक है जी। अच्छा जी, देन एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट हो गया, पेशेंट ने ट्रीटमेंट अपनी स्टार्ट कर दी, तो अब वो टाइम बाय टाइम सोचता है कि इससे बेहतर मजीद क्या हो सकता है, इससे बेहतर मजीद क्या हो सकता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ का पेशेंट अगर ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स पर गया है, फिर ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट से सिंगल पे चल रहा है, डबल पे चल रहा है या ट्रिपल एजेंट्स पे चल रहा है, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर तो वो कंसीडर करता है कि पहला ऑप्शन से उसने कौन सा लेना चाहिए जितने भी थेराप्यूटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से। ठीक है जी। तो फीलिंग उसकी थर्ड स्टेज पे आके जब वो होपफुल हो जाता है कि जो भी उसको डिजीज है उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए थेराप्यूटिक रिजीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और वो उससे ट्रीट हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस स्टेज पे आके वो मज़ीद जो ऑप्शंस हैं मज़ीद जो ओपिनियंस हैं स्पेशलिस्ट के उनको हासिल करता है ताकि चीज़ों को या उसकी जो थेराप्यूटिक रिजीम है उसको मज़ीद जो है वो बेहतर किया जा सके। ट्रीटमेंट के स्टेज पर यूजुअली कस्टमर एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट पर कन्वर्ट होता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी।
देन एक स्टेज पेशेंट का ऐसा आता है, पर्टिकुलरली अगर हम लॉन्ग टर्म डिजीजेस की बात करते हैं तो जहाँ पर इनिशियल स्टेज पे पेशेंट परेशान होता है, घबराया हुआ होता है, उसके बाद टाइम के साथ साथ वो उन चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर देता है। वो ये जान लेता है कि वो अकेला ही किसी किस्म की क्रोनिक डिजीज लेकर दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि और भी लोग जो है वो मौजूद हैं। ठीक जी। और उनके साथ अपने आप को एक एम्पावर्ड फील करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, थेराप्यूटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके साथ उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है कि जी अब इसी के साथ, इन्हीं दवाइयों के साथ, इन्हीं मेडिकेशंस के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ पर चाहिए होगा रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी। तो प्री डायग्नोसिस में हेल्थ चेकिंग जाएगा, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट जाएगा, और लिविंग के स्टेज पर जब पेशेंट एडजस्ट हो जाएगा अपनी लाइफ के साथ कि जी अब इसी तरह से मेरी लाइफ गुजरनी है, वहां पर रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट जाएगा। ठीक जी। अच्छा जी। देन फाइनली हमने बजट सेट करना है और टाइमलाइन सेट करना है। कितना बजट हम रखेंगे डिपेंड करता है हमारे गोल्स पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, कौन से मार्केटिंग चैनल्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं उन पे। राइट जी। पाकिस्तान में, हमारे कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर है, हमने देखा था कि 80% जो स्पेंडिंग होती है फार्मास्यूटिकल प्रमोशनल और एडवर्टाइजमेंट की, वो होम विजिट्स पर होती है। ठीक जी। होम विजिट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 80%। देन जो दूसरा चैनल यूटिलाइज किया जाता है वो एकेडमिक मीटिंग्स का है। जब हम बात करते हैं प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस की, ओटीसी प्रोडक्ट्स की यूजुअली नहीं की जाती मार्केटिंग, अगर की भी जाती है तो उसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर्स को रीच किया जाता है, फार्मेसीज को एक्सेस किया जाता है। ठीक जी। देन टाइमलाइन हमने एक सेट करनी, तो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, मैसेज हमने कौन सा रखना है, उस मैसेज का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टारगेट ऑडियंस हमारी किस तरह की है, कौन सा चैनल हम यूटिलाइज करेंगे, उस चैनल के लिए कैसा हम एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करेंगे, कितने बजट के अंदर अंदर हमने वो प्रोड्यूस करना है। हमने टाइमलाइन सेट करनी है। एक स्टेप जो हमारे पास पीछे रह गया वो है एनालिटिकल प्लान। ठीक जी। बजट वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब इन सारी एक्टिविटी का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक प्लान मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी। तो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी या प्रमोशनल एक्टिविटी का जो एनालिसिस करते हैं कि कितना बेनिफिशियल हमारे पास वो एक्टिविटी रही, वो हम यूजुअली देखते हैं कि हमारी नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन गिवन प्रोडक्ट के लिए कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है। सेल्स इनवॉइसिंग में कितना जो है वो डिफरेंस आया। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इंक्रीज होंगी तो सेल्स इनवॉइसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स डिमांड भी इंक्रीज होनी चाहिए, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कस्टमर का सर्वे करवाते हुए क्या फीडबैक उसकी आई है, या थर्ड पार्टी के थ्रू भी एनालिसिस करवाया जा सकता है कि कंपनी के इमेज में एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटी के बाद क्या बेहतरी आई है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ब्रीफ सा प्रोसेस था एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन का। ओके जी। तो एज अ समरी, हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट है, दोनों स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। एक कंज्यूमर मार्केटिंग की तरह इसकी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन नहीं है। हमने ये भी देखा कि अगर हम कोड ऑफ प्रैक्टिस से कंप्लाई नहीं करेंगे तो इस पर बहुत शदीद किस्म के सैंक्शंस इस पर लागू हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तीन हमारे पास मेजर टाइप्स निकल के आई प्रोडक्ट के लिए, रिमाइंडर और हेल्प सीकिंग मेजर टाइप्स हैं फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग की। ठीक है। अच्छा, ये बात वैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस नहीं की है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स वाली, लेकिन जब ये हम वैसे भी बात जानते हैं कि जब हम गोल्स जब हमने सेट करने हैं तो उसमें हमने स्मार्ट अप्रोच को अप्लाई करना है। राइट। ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, देन हमने एनालिसिस करना है, और जो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर और बजट फ्रेम के अंदर अंदर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। जी भाई।
जी भाई, सवाल कोई आपका? नो सर। तो सब समझ में आ गया माशाल्लाह। सर जब वो रिवाइज करेंगे दोबारा से तो फिर पता चलेगा। तब तो टाइम चला जाएगा भाई, तब वो टाइम थोड़ी रहेगा। सर थोड़ा बहुत समझ में आया, ऐसी बात नहीं है समझ नहीं आया, लेकिन चलिए तो 35B। तो आपका क्या ख्याल है, हम नेक्स्ट वीक भी करें सेशंस, या बस जितना हमने कर दिया है इसे इसको ख़त्म करें और जान छुड़ाएं? क्या जाता है, सर बस इतना काफी है। इतना काफ़ी है? सर इस वीक के अंदर हमारे खत्म कर देते हैं। हाँ हमारे टॉपिक्स कितने रह गए सर? टॉपिक्स तो बेटा आपके हैं तकरीबन जो 5 से 6 टॉपिक्स हैं अभी। बिजनेस मीटिंग्स रहती हैं अभी, कम्युनिकेशन रहता है अभी, सेल्स स्ट्रक्चर रहता है अभी, और इसी तरह से एक दो चीज़ें और हैं। तो कल हमारे 2 यूनिट हैं, हम 2 मज़ीद टॉपिक्स जो है वो ब्रीफली डिस्कस करके देन वाइंड अप कर देंगे इसको। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ठीक है, यहाँ तक आपका कोई सवाल नहीं है राइट? तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।